देखिए, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले 3 पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। सबसे पहला स्क्रीन, इसके बाद कि स्क्रीन पर आउटपुट लाने के लिए हमें कोड में क्या लिखना है, और तीसरा पर्सपेक्टिव रहेगा आपका मेमोरी। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर क्या चाहिए हमें। स्क्रीन पर चाहिए एंटर नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी। ठीक है, इक्वल टू, इसके आगे कर्सर चाहिए। यहां पर यूजर कुछ वैल्यू डालेगा, तो पहली तो बात, जो वैल्यू डालेगा उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? क्या स्क्रीन पे पड़ेगा या मेमोरी पे? इस लाइन का स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस लाइन से फर्क पड़ेगा मेमोरी पे। क्या फर्क पड़ेगा? एक स्पेस बन जाएगा ए नाम का। किस लिए बना? ताकि ये इंटीजर वैल्यू ले सके। इसके बाद अगर स्क्रीन को देखें, स्क्रीन पे प्रिंट करना है एंटर ए नंबर, तो ये कैसे प्रिंट होगा? अगर हम प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में जो कुछ भी देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं एंटर अ नंबर इक्वल टू, तो इक्वल टू के साथ इतना, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब इसके आगे चाहिए कर्सर। कर्सर लाने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनर। किस टाइप की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करनी है? इंटीजर टाइप की। तो %d, यानी अब यूजर इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल पाएगा। किस में स्टोर करनी है? इसमें स्टोर करनी है ए में। तो यहां पर लिख दीजिए %a। अब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा, मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 7, तो 7 जाकर के कहां स्टोर हो जाएगा? इस ए में स्टोर हो जाएगा। अब इस वैल्यू के बेस पर हमें यहां पर प्रिंट करना है कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। अब बताइए ये ओड है या इवन है? ऑफ कोर्स ओड नंबर है। कैसे पता लगा? आप अगर इस नंबर को ए में कितना है 7, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6, रिमाइंडर बच गया 1। क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक ओड नंबर है। लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 बचा होता, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो ये कौन सा नंबर होता? ये इवन नंबर होता। बस यही लॉजिक है। यानी ए में जो भी नंबर आए, हमें क्या करना है, यानी यहां पर कंडीशन लगेगी इफ ए। अब बताइए रिमाइंडर किससे निकलता है? इस मॉड्यूलो ऑपरेटर से निकलता है। किससे डिवाइड करके देखना है? 2 से। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज किया जाता है। अगर डिवाइड होने के बाद शेष 0 बच जाता है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो हम यहां पर कर देंगे प्रिंटफ इवन, या जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी 0 नहीं आता जैसे हमारे केस में, तो हम इसका एल्स केस लिख सकते हैं कि अगर डिवाइड हो जाए तो ये काम करना है, अदरवाइज क्या करना है? एल्स केस में बता दो करली ब्रेसेस के अंदर प्रिंटफ ओड, या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप। राइट, दैट्स इट। अब देख लेते हैं। अब देखिए अभी यूजर ने डाला था 7, ठीक है, ए में गया 7, तो नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही पहुंचेगा 7 मोडुलो 2 डिवाइड करके देखेगा ए में, क्योंकि 7 है ना, तो 7 मोडुलो 2, क्या रिमाइंडर 0 है? क्या नहीं है? नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट पे मूव कर जाएगा। यहां पर क्या लिखा है? यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, प्रिंट कर देगा ओड, यानी यहां पर प्रिंट हो जाएगा ओड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल किया और रन किया,
और इस बार एंटर ए नंबर इक्वल टू के आगे हमने डाल दिया 8। तो अब ए में 7 नहीं जाएगा, अब कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो एंटर ए नंबर से ये प्रिंट हो गया था, स्कैन एफ से कर्सर आया, हमने कितना डाला, 8, 8 ए में जाकर के स्टोर हो गया। अब कंट्रोल इस लाइन के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यानी 8 को 2 से डिवाइड करके देखेगा। 8 को 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो यानी इसके अंदर जाएगा और इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है इवन, तो इस केस में प्रिंट कर देगा क्या, इवन। क्लियर, यस और नो? चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं।